कहता हूँ खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना बड़ा जुल्म किया, इतने बड़े नेता को गड्ढे में डाल दिया। ये देखो अपना हक लेंगे, अब अपना हक लिया नहीं जाएगा, अपना हक छीना जाएगा। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, अब मांगा नहीं जाएगा, छीना जाएगा। हम ऑफर करते हैं, आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको प्रधानमंत्री हम बनेंगे। मुसलमानों की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों की हैं। और आजम खान आप मुसलमानों की सियासत करते हैं, तो बताइए ये नकाब उनकी खुली नहीं खुली? यूनिवर्सिटी का आप देखिए वहाँ के लोकल चैनल पर खुद मेरी बेटी ने हिजाब की वजह, निकाब की वजह से वहाँ पर उनको जॉब नहीं दी आजम खान ने। जो आदमी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जॉब नहीं दे सकता, अब जॉब नहीं दिला सकता, जबकि वो अक़लियती किरदार का है, और आजम खान आप मुसलमानों की सियासत करते हैं, तो बताइए ये नकाब उनकी खुली नहीं खुली? मैं रामपुर का हूँ, परवेज निजामी मेरा नाम है। लेकिन आजम खान को तो एमआईएम की तरफ से ऑफर मिलता है, क्या हम ऑफर करते हैं, आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको काम। लेकिन जिनको झूठे सेकुलरिज्म का नशा चढ़ चुका, खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना, देखिए मैं तो ये कहता हूँ खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना बड़ा जुल्म किया, इतने बड़े नेता को गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद भी आजम खान का जो है नशा नहीं उतरता, उसके बाद भी उनको झूठे सेकुलरिज्म का। अरे हम ये बात कहते हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। हम सब मजलूम इकट्ठा हो, और जो जालिम इस देश की ताकत को कमजोर कर रहा है वो लड़े, और वो चाहे किसी धर्म जाति का हो। कुछ पार्टी आपको साइड कर देती है ना, क्योंकि आप पर मुस्लिमों का ये वही लोग हैं जो देश जिनको ये लगता था कि मुसलमान मुसलमान का वोट यतीम का वोट है। अब उनको लगने लगा है कि नहीं, कोई मुसलमान, अब तक जितने लोग आए थे वो मुसलमान के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन अपनी लीडरशिप चमकाते थे, अपना जो है प्रोटोकॉल अपना मजबूत करते थे, लेकिन आज पहली बार एक तकवे वाला शख्स असद ओवैसी साहब आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं कि वो ना पैसे का लालची शख्स है, वो शख्स अल्लाह से डरने वाला है, और लोग अब जाग रहे हैं। और सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई नहीं जाग रहे, हमारे जो इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, सब लोग जाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर इस देश को सही से कोई पूरी दुनिया का विश्व गुरु बना सकता है, तो वो ही पार्टी बना सकती है जो सबकी बात करेंगी, सिर्फ जुमले की बात नहीं, इंसाफ की बात करेंगी। आपने एक बात कही मुझसे कि मुलायम सिंह मुसलमानों के साथ थे, जब वे हमारे साथ थे अब हम उनके साथ थे, वे हमारे साथ नहीं अब हम उनके साथ नहीं। आइए देखो भाई साहब बोलेंगे हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, अब किसी के बहकावे में नहीं चलेंगे दोस्त। अच्छा क्यों नहीं चलेंगे? बता दिया, अपनी पार्टी अपना वोट। भैया ने सवाल किया कि अपना हक लेंगे, अब अपना हक लिया नहीं जाएगा, अपना हक छीना जाएगा। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, अब मांगा नहीं जाएगा, छीना जाएगा। मैं इससे पहले कभी इंसाफ नहीं मिला क्या? इंसाफ अगर मिलता तो पार्टी हैदराबाद से यहाँ न आती, यूपी के अंदर बिहार न जाती, न बंगाल जाती। कर लिया यूपी में आकर, यूपी में 5 चेयरमैन बन गए। आप मेरठ में जाकर देखो, 1,28,543 वोट हमारे मेयर के कैंडिडेट ने ली जी। 85 पार्षद बने, 5 चेयरमैन जीते जी। 5 चेयरमैन 85 आपको बताया पार्षद आए हैं, तो और क्या, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह प्रधानमंत्री, हाँ इंशाअल्लाह पूरी कोई जरूरत पड़ गई 2 वोट, 1 मिनट, वोट 2 कम पड़ते हैं तो पीएम के चांस पूरे हैं। 2 सीट से पीएम बन जाता है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। चुनते हैं, लेकिन अगर 2024 में देखा जाएगा कौन लॉलीपॉप खाएगा। चाचा बताओ भाई, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, कभी हमारे डॉक्टर मकसूद साहब उस्ताद थे, इन्होंने षड्यंत्र रचाया। उन्होंने एडवाणी साहब ने तो कही मैं रैली निकाल लूंगा, मैं यहाँ से सुनिएगा, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से रैली निकाल ली क्यों, मैं तो कार यात्रा करूंगा। लालू साहब ने यूं कही, मैं इसमें बढ़िया मंजा बनाया था। अभी रक्षाबंधन पे जितनी भी आसमान में पतंगे दिखाई दे रही थी ना, सब गायब थी। कोई हमारी पतंगे दिखाई दे रही थी। मंजा लाएंगे, विपक्षी पतंगे उड़ेंगी, सबको काट कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबादी मंजा हमारा, हैदराबादी ऐसा है, सब कन्नों से कट जाएंगे। हम वो युवा है जो आंधियों में भी चराग जलाने जानते हैं। अब 24 में देखना हम कैसे चराग जलाएंगे। मुसलमानों का एक ऐसा रहनुमा निकला है जो 24 में बहुत अच्छा चुनाव मिलेगा। कर लेंगे। हम आपसे बताना चाहते हैं, ओवैसी साहब ये करेंगे, जो हमारे भाई हैं ये चुनाव लड़े थे, ये अब के पहली दफे में 700 वोट लेगा, 752 वोट, 752 वोट। एक कैंडिडेट जहाँ कुछ नहीं है हमारा, फर्स्ट टाइम पहली बार जहाँ हमारा कुछ नहीं है और हमारा कैंडिडेट वहाँ लड़ता है और 750 वोट एक झटके में लेकर आता है और कुछ
चंद वोटों से हारता है तो आप अंदाजा कर लीजिए कि सदर साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो वक्त बताएगा 24 का आने पे। आप चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने? बड़े बड़े लीडर हैं, वो नहीं बने। किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अभी बताइए मुझे क्या किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बनिए अगर आप। तो ये भाई हमारे पास पावर है, हमारे पास एक तो होगी तो हम प्रधानमंत्री क्या पता नहीं क्या क्या बनेंगे हम। आपने मुसलमानों ने करी नहीं राज करा, 850 साल राज करा, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो अब प्रधानमंत्री हम बनेंगे। पहले भी तो मुसलमानों देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोगों की हैं। देश की आजादी में सबसे ज्यादा लीडरशिप थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए। इंडिया गेट पे जाकर देख सकते हैं, सब में ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानियां ऊपर हेडलाइन में लिखी हुई है। जो हमारी ये लोग मुसलमानों को कुछ नहीं बताते। आप एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री का आपने सवाल किया है, आपकी मर्जी क्या है इसमें? नहीं, हमारी तो मतलब मेरा तो बस सवाल है कि क्या आप लोग बनाना चाहते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा काबिल लीडर, मेरी बात सुनिए, ऐसा लीडर पहला हिंदुस्तान में या तो बाबा साहब थे, महात्मा गांधी जी थे, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो संविधान के दायरे में बात करते हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है मेरा कि आप बता दीजिए ओवैसी साहब से क्या कोई अच्छा लीडर है प्रधानमंत्री बनने लायक? पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बता दीजिए। देखिए बैरिस्टर साहब वहाँ से बता दीजिए। मैं आपने सवाल किए, इन्होंने जवाब दिए। एक छोटा सा सवाल हमने आपसे पूछा कि आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो खासियत नजर नहीं आती जो एक वजीर आला के अंदर होनी चाहिए। अरे जो लोग इंडिया अलायंस में साथ नहीं है वो कैसे प्रधानमंत्री? वो नहीं चाहते ना मेरे भाई, आपने देखा वो मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहते। प्रधानों की मीटिंगें हैं वो। और हम जैसे क्योंकि ओवैसी साहब जो आवाज उठाते हैं वो मजदूरों की, मजलूमों की वो आवाज उठाते हैं। और ये लोग हमेशा मजलूमों के और मजदूरों के, ये लोग जो गठबंधन बनाया है ना, ठगबंधन, ये उनके खिलाफ है। इसलिए आप उन्हें साथ में नहीं लिया इन्होंने। नहीं मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके मीडिया से मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, समझ जाओ। क्योंकि आप हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि एक हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर साहब आए थे, बैरिस्टर आए गांधी जी, और हिंदू समाज ने, मेरे भाइयों ने उन्हें क्या बनाया, उन्हें महात्मा बना दिया। आज नोट भी अगर देखोगे तो गांधी जी का फोटो मिलेगा। इससे पहले मुसलमानों की लीडरशिप, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? गांधी जी को महात्मा बना दिया। उसके बाद इस देश के अंदर जब दलित समाज पे अत्याचार होते रहे, जब उनके गले में घड़े टांगे गए, पीछे उनके झाड़ू लटकाई गई, तब उनके समाज को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने एक बाबा भीमराव अंबेडकर पैदा किए। बाबा भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने समाज को समझाया, बुझाया, लोगों का बहुत मान सम्मान कराया। आज कहाँ पहुँच गए? तो आज दलित समाज ने उनको अपना भगवान बना लिया। और आज मुस्लिम समाज के अंदर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाई जो सच्चे मुसलमान हैं, वो तो सिर्फ ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि हाँ यही हमारा रहनुमा है। और ये लोग क्या कहते हैं, कुछ हमारे ही मुसलमानों में कमी है, वो क्या कहते हैं कि ये जुम्मन जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपने जुबान से जुम्मन भाई, वो जुम्मन क्या कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, आरोप लगते हैं। ये भी अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है, मेरे रब्बुल आलमीन का इतना अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को बी कहते हैं, ये हमें जेड नहीं कहते। क्योंकि ए के बाद जो आता है ना वो बी आता है। तो इसका मतलब हमें इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ए के बाद जो है ना आपके नंबर हमारा ही होगा, क्योंकि हम बी वाले हैं। तो बी सेकंड नंबर पर आता तो आपके हम ही आएंगे, आप टेंशन न ले, इंशाअल्लाह 2024 में आ रहा है। कितनी सीटें एमआईएम को? वो तो वक्त बताएगा। वो तो देखो हमारे बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे, जो हमारे सदर साहब का फैसला होगा। उम्मीद कितनी है? उम्मीद की इंशाअल्लाह, देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे तो हो सकता है कि हम पूरा हिंदुस्तान फतेह कर ले, हिंदुस्तान तो हम पूरा कर ले। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से एमआईएम प्रत्याशी पूर्व पार्षद। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, आज जो मीटिंग हुई इसमें ये क्या तय हुआ, क्या कुछ प्लान है 2024 का? वो तो बाहर की, मैंने आपसे अभी पहले कहा था हमारा राजू भाई ने, अंदर की बातें हम नहीं बताएंगे तो 24 में ही हम पत्ते खोलेंगे। अंदर की बातें तो वोटर बताएगा, और जो हमारे टीम के लोग हैं वो बताएंगे। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। अभी अंदर बात चल रही है, वो अंदर बात चल रही है, वो अंदर बात चल रही है, वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो हमारे बैठक, हमारे घर की बातें हो रही हैं, तो हम अपने घर की बातें अंदर करेंगे। जो मेन बात होती है ना बताई नहीं जाती, वो एक जब करके दिखाई जाती है क्या करना है। मेड में दिखा तो जनता ने दिखा तो मेड में, दूसरे नंबर पर है।
कभी सोचा था कि मेरठ के अंदर ऐसा होगा? सोचा था? वो हमारे अंदर मीटिंग चली थी, हमारे घर में बैठ के मशवरे अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है। मेरठ की सीट इंशाल्लाह हम जीतने जा रहे हैं, अभी बिल्कुल पक्का। एक कोई मेरठ की मामला तो। नहीं था, एक मूवी आई है अभी जवान जवान मूवी आई है, और जवान मूवी का भी लोगों ने सिर्फ ओनली ट्रेलर देखा है, कितना फेमस है, बिकने चालू फेमस हो गया बिक रहे ना, हैं। सब उसे देख रहे हैं, क्या नु जी जवान जवान जवान। तो इंशाल्लाह ऐसे ही अभी हमारा ट्रेलर है, ऐसे सारे ऐसी जवान पिक्चर खड़े हैं। है। ये सब जवान है, हम ये सारे बताएंगे ऊपर से चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, सुनो, चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, अब ये आवाम की नई उमंग है, लहराए आसमां पे जिसका हरा रंग है, ये देखो पतंगी उड़नी है इंशाल्लाह 2024। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।